नमस्कार दोस्तों। फाइनली जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था कल रात से कि प्रूफ के साथ हमको सारी चीजें मिल जाए, बिकॉज चैलेंजेबल क्वेश्चंस पे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजेबल है, बट उसके साथ में ऑथेंटिक प्रूफ हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए वीडियो है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी इसका मिल जाएगा, मतलब वर्ड फाइल में प्रेजेंट कर दूंगा जिससे आप कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ चैलेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो अच्छा हाँ, एक बात और, अभी पहले मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, उसके बाद एक चीज और क्लियर करता हूं। चैलेंज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जब आप लॉग इन करेंगे तो जैसे ही अपना आप बेसिकली एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वो करेंगे बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपके पास ओपन होकर जाएगा, फिर चैलेंज का ऑप्शन आएगा वहां पे चैलेंज की। तो चैलेंज की पे क्लिक करेंगे और फिर जो जो क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना उस पे जो आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा कि उनको टिक करके कि ये नहीं इसका ये ऑल्टरनेटिव आंसर हो, जिसमें कोई भी आंसर नहीं उसमें नन ऑफ द को टिक करके बस क्लिक करके आपकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देनी है, पेमेंट कर दिया ना, हो जाएगा। बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है। और उसके बाद भी किसी को नहीं आता तो ज्यादा परेशान मत होना, शाम तक एक वीडियो बना के मैं वो चैलेंज करना भी बता दूंगा। वैसे बहुत सिंपल चीज है, किसी भी इस मतलब मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट को इतना पढ़ते लिखते आना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं बनता है तो उसके लिए शाम को वीडियो रहेगी। बट अभी बस ये देख लीजिए फटाफट चैलेंजेबल क्वेश्चंस के मैंने क्या क्या प्रूफ दिए हैं, और वो प्रूफ का एक पीडीएफ भी आपको जो है वैसे डॉक फाइल में, बिकॉज पीडीएफ में दूंगा तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो डॉक फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा थोड़ी देर बाद टेलीग्राम ग्रुप पे ही, तो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, फाइन। चलिए सबसे पहले तो हाँ जी, शिफ्ट नंबर 1 के चैलेंजिंग क्वेश्चन कितने, टोटल 10 क्वेश्चन चैलेंजिंग है। अब उसमें एक दो थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हैं, बट क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए था ना। सबसे पहले तो आ जाता है भाई ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर वाला। ओके, बिल्कुल चैलेंज होगा। इसमें आंसर जो है दिया गया है, आई गेस 9th दिया गया है, 8th इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इसका बेसिकली आपका 8th रहेगा। ये आंसर दिया, ये दिया, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने बता दिया, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड। ओके, उसका प्रॉपर प्रूफ मैंने आई एम इंदौर का फाउंडेशन ईयर और बेसिकली आपका जो क्या बोलते हैं इसका जो 8th फायर प्लान का ईयर, ये दोनों मेंशन है, तो आपस में क्रॉस चेक कर लेंगे, वो इतने समझदार है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये चैनल नंबर 15। इसके लिए सीधा जो स्वयं प्रभा की वेबसाइट है, स्वयं प्रभा की वेबसाइट खोलेंगे, ब्रोशर है उसका, उसमें साफ साफ लिखा है कि चैनल नंबर 15 जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इग्नू न्यू दिल्ली देख रही है, सीईसी नहीं देख रही है। सो बहुत क्लियर प्रूफ है, ये प्रॉपर ब्रोशर है और ये लिंक भी डाल दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पंचायती राज वाला क्वेश्चन जो था, उसमें ये 4 स्कीम्स है। इन चारों स्कीम्स के मैंने ईयर यहां स्पेसिफिकली लिख दिए हैं कि ये एज अ पायलट लॉन्च हुआ था ये 2020 में, उसके बाद नेशनल वाइड लॉन्च 2021 में। तो जो भी आंसर से नहीं है, मतलब इट मींस कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज ये भी बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, किसमें आंसर चेंज हो रहा है। सो इस वाले में आंसर चेंज होगा। ओके, यहां पे आंसर चेंज होगा, पहले वाले में यहां पे भी आंसर चेंज होगा। इन दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। ओके, यहां पे हम मांग कर रहे हैं कि क्वेश्चन ड्रॉप है। चारों की मैंने ऑफिशियल, ओके, कोई विकिपीडिया वाली नहीं, ऑफिशियल जो लिंक है स्कीम्स की, जो गवर्नमेंट लिंक है, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली के बेसिस पर डाल दिया, जो कि बिल्कुल वैलिड प्रूफ रहेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका आता है, अच्छा हाँ, इसका ये भी स्कीम का स्वामित्व है, स्कीम जो है उसका जो स्कीम का पेज है, ऑनलाइन बेसिकली इंटरनेट पेज है, उस पर उसके भी स्क्रीनशॉट डाल दिया। उसमें लिखा है कि इसकी शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2021 में की गई थी, तो उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज का क्वेश्चन बहुत सबको पता है, बहुत गलत है, तो वो ऑब्वियस इसमें आंसर चेंज होगा। ठीक है, इसमें आंसर जो है ड्रॉप नहीं होगा। क्वेश्चन 1 2 3 जो है दे आर ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन पूछा गया नॉट, तो यहां गलती हुई है नॉट डाल के, तो उसके आपसे आंसर जो है आपका सी और ई होना चाहिए था। सो दिस विल बी द आंसर। यहां पे आंसर चेंज होगा, 1 ऑप्शन दिया गया है, उसकी जगह ऑप्शन 4 होगा, और नॉट लिखा है क्वेश्चन में। बाकी इसके बाद प्रूफ मैंने डाल दिया, प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसमें सेंट्रल सर्विसेज के नाम लिखे हैं। ठीक है, सो इस लिंक पे क्लियरली लिखा है कि सेंट्रल सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि आपका जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, इंडियन कस्टम सर्विसेज, दे आर पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज। ओके, प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट अपने आप में इनफ है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डीओपीटी का डॉक्यूमेंट है, तो इसको वो झुटला नहीं सकते। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद स्टेट फॉर्मेशन के सीक्वेंस है। अगेन यहां पे हमने ये चैलेंज करें कि ये क्वेश्चन ड्रॉप, मतलब आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ड्रॉप्ड। ओके, क्वेश्चन जो है ड्रॉप होगा, इसमें सारे स्टेट्स के ईयर लिख दिए और साथ साथ उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट। ओके, पूरी 5 लिंक हर स्टेट की, बिहार के फॉर्मेशन से लेकर राजस्थान का फॉर्मेशन, गुजरात के लिए जो एक्ट है, नागालैंड, सारे एक्ट के जो भी प्रूफ है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट प्रूफ, वो ऐड कर दिए गए। दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। ओके, ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। देन उसके बाद विंडिकेशन ऑफ राइट्स, ये किताबों के नाम है। अगेन देयर इज अ चेंज इन द ऑप्शन। ओके, मतलब जो आई गेस इसमें चेंज होगा, बिकॉज
उन्होंने आंसर दिया है 4 वाला और आंसर होना चाहिए बी वाला, ठीक है। सो 4 आंसर दिया है, दे हैव गिवन 4 एज आंसर, करेक्ट आंसर जो है 3 होना चाहिए इसका। सो दिस वी हैव क्लेम्ड, और सबके ईयर लिख दिया और उसके बाद हर किताब के 5 लिंक और उसमें बता दिया कौन सी किताब कब छपी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिस इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द बुक, क्योंकि किताब की पब्लिकेशन ईयर, द डेट ऑफ पब्लिकेशन एज फॉलोज, वो प्रॉपर लिख के यहां पे लिंक डाल दिया, ठीक है। आप देख लेंगे ना। फिलोसोफर की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात आ गई कि इनको सीक्वेंस जमाना था। यहां पे अगेन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड, ओके। यहां पे आई गेस ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, ओके। यहां ड्रॉप की मांग है, पिछले वाले में आंसर चेंज था, ठीक है। 4 की जगह 3 आंसर होना चाहिए। नाउ यहां पे ड्रॉप की मांग है, तो हर्बर्ट इस मार्का से स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी इसमें तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना, आई गेस, हाँ, बिकॉज नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ओके। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सो ऑप्शंस वाले जो गिवन है, सो अगेन इसमें सबके डेट ऑफ बर्थ लिख दिए हैं और 5 के एग्जांपल मतलब वो भी दे दिए हैं ऑफिशियल वेबसाइट कि भैया जाके खुद चेक कर लो कि कब पैदा हुए थे। हमको तो पता है कब पैदा हुए थे, एनटीए वालों को नहीं पता, ठीक है। नाउ सो ये सब अभी शिफ्ट 1 के चल रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्टी वाला विच इज वेरी क्लियर, नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया बस 3 है। अगेन यहाँ पे आंसर चेंज होगा, दे हैव गिवन 3 और आंसर जो उन्होंने, ठीक है। सो आंसर उन्होंने 3 दिया है, हम 2 के लिए क्लेम करेंगे और उसका प्रूफ है, यहां उसका दिख भी रहा है कि 3 क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए। दिस इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और ये उसका नेशनल क्या बोलते हैं उसको बेसिकली, हाँ, पार्टी फ्लैग, बेसिकली हाँ, पार्टी सिंबल कोड वाला पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक लगा दिया। ये अपने आप में वैलिड रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रॉपर वहां पे पहुंचा देगा। इलेक्शन सिंबल कोड वाला है, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। हिंदी में इसमें करेक्ट लिखा है और इंग्लिश में नॉन करेक्ट लिखा है, तो इसमें आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप बस इतना लिख दीजिए कि भैया क्वेश्चन गलत है, पूछ रहे हैं नॉट, और आंसर दे दिया है उसके हिसाब से। तो इतना तो सबको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। जो पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट वहां बैठा होगा वो गाका गधा तो होगा नहीं इतना, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको नहीं पता। तो उसको बस बताना है कि भैया जी थोड़ा सा आंखें खोलो और मुंह धो लो, ठीक है। तो हम बस उसको बता रहे हैं कि भैया जी नॉन करेक्ट लिखा है, तो आप उसके हिसाब से आंसर लगाइए, या तो करेक्ट। तो सीधी बात है, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो बिकॉज हिंदी में करेक्ट लिखा है और अंग्रेजी में नॉट करेक्ट लिखा है। तो ना तुम्हारी ना हमारी, क्वेश्चन ड्रॉप करके सबको मार्क्स दे दीजिए, ठीक है, फाइन। चलिए इसके बाद, हाँ जी, एक प्रधानमंत्री वाले क्वेश्चन, इसमें ही मैंने रिक्वेस्ट डाली अपने साइड से, बिकॉज अब अगेन एनटीए के फॉर्म में पहले लिखा रहता है कि अगर कुछ हिंदी में गलती होती है तो अंग्रेजी वाले को सही मानेंगे, बट ऐसा कब तक चलते रहेगा, ठीक है। ये तो एक प्रकार से नाइंसाफी है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से। तो स्टिल आई एम गोइंग फॉर दिस क्लेम, ओके, मैं क्लेम करूंगा इस क्वेश्चन को भी। सो यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट लिखा है। सो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है और इसलिए रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे भी कोई प्रूफ तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रूफ वाली बात नहीं है, क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए उसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के हिसाब से रिक्वेस्ट की गई है। अब ये लिख के सभी लोग डाल दिए, जितना ज्यादा डालेंगे हो सकता है कि आपके हक में रिजल्ट आ जाए, फाइन। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की। सो दीज आर द चैलेंजेबल क्वेश्चन। सो टोटल अब 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 के 10 मैच। वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर इतने सारे क्वेश्चन है, चैलेंज नहीं कर पाएंगे। जिसके पास पैसा है वो प्लीज चैलेंज करो, जितने कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जितने कर सकते हो उतने करो, ठीक है। दूसरा सवाल आप लोगों का है कि क्या सर अगर हमने चैलेंज नहीं किया तो हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? पहली बात, मार्क्स सबके बढ़ेंगे, आंसर चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों के लिए चेंज होगा जिन्होंने अप्लाई किया था। सो हूएवर, लाइक, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ओके, बट जितना कम चैलेंज होगा उतना कम चांसेस है कि चेंज होने के, ठीक है। सो आप ये सोचिए कि अरे कोई दूसरा कर देगा, कोई दूसरा कर देगा, इसमें लगे रहे। वैसे मैं अपने साइड से एक स्टूडेंट का, एक शिफ्ट 1 का, एक शिफ्ट 2 का, ठीक है, अभी शिफ्ट 2 का ही मैं बताऊंगा आपको। तो एक शिफ्ट 1 का, एक शिफ्ट 2 का मैं अपने साइड से करूंगा, ठीक है, एक स्टूडेंट के पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा। बट आपसे भी ये उम्मीद है कि सिर्फ मेरे भरोसे ना बैठेंगे, सर ने कर दिया बाकी तो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में जो कर सकते हैं, जिसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन है वो प्लीज करिए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, ओके, मार्क्स सबको मिलेंगे, ठीक है। एक चीज रखिएगा, क्लेम कोई भी करे, मार्क्स फायदा सबका होगा। आंसर अगर आपके फेवर में आता है तो प्लीज ट्राई कीजिए कि ये जो आपकी विचारधारा है, जो कि मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा क्या, आप कर रहे हैं तो ठीक है, ये जो गंदी मानसिकता है, ठीक है, ठीक है, पैसे नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये प्रॉब्लम है, बट इतना भी वो मत बनिए कि ठीक है यार जनता क्या अपना काम बनता, भाड़ में कहीं जनता वाला बात मत कीजिए। थोड़ा सा जितना भी है 200-300 रुपए कुछ ना कुछ आप जो लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए, ठीक है, बाकी प्रोसेस मैं बता दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शिफ्ट नंबर 2, ओके, शिफ्ट नंबर 2। बाकी आपके लिए दिसंबर फाउंडेशन कोर्सेज है जिसकी भी तैयारी अच्छी नहीं है, रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, एडमिशन लो फटाफट। पेपर 1 पेपर 2 के लिए कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, जेआरए बूस्टर, क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले लीजिए। और अभी स्पेशली डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ये डिस्काउंट आपको बहुत फायदा करेगा। 4 कोर्सेज आपको, ठीक है, टोटल 4 फाउंडेशन कोर्स, 1 2
पेपर 1 पेपर 2 जीआरए बूस्टर क्रैश कोर्स पेपर 1 पेपर 2 और साथ साथ स्टडी नोट्स मॉक टेस्ट सब कुछ दिसंबर तक की कंप्लीट तैयारी आपको जो है इस प्राइस पे मिल जाएगी। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ अब बात आती है शिफ्ट नंबर 2 चैलेंजेबल क्वेश्चन में। एक बार फटाफट प्रूफ देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन का भाई प्रूफ है नॉन पैरामेट्रिक बताया था। पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है, आईडी नंबर 217, ठीक है। इसमें ऑप्शन में क्या है, द प्रोविजन आंसर की में 2 दिया है एंड अगेन ऑल द सो दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, ओके। इसका प्रूफ मैंने यहां लगा दिया है ई ज्ञान कोश इग्नू का, ठीक है। सो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, कोई अदर प्राइवेट वेबसाइट नहीं, सरकारी वेबसाइट। सो और इसका ये भी दिया है कि भाई पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, अगेन ये स्क्रीनशॉट भी इग्नू की ही वेबसाइट का है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नाउ देन अगेन रिगार्डिंग द ड्रामा के 4 टाइप्स, 222 नंबर का, सॉरी 221 का, इसमें भी ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सो इसलिए यहां पे भी मैंने इग्नू का ई ज्ञान कोश का एक प्रूफ लगा दिया जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ पेज में, ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। ये भी इग्नू का स्क्रीनशॉट है जहां पे 4 प्रकार लिखे हैं, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा, ओके। ये 4 प्रकार यहां पे लिखे हुए हैं, वो एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, ड्रॉप कर दीजिए दोनों क्वेश्चन, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। नाउ इसके बाद अब शिफ्ट बेसिकली पेपर नंबर 2 में आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें भी बस 302 नंबर था इसका क्वेश्चन नंबर। मैंने इसमें आपको प्रॉपर राइट सीक्वेंस बता दिया है, क्या किताबों की सीक्वेंस है। सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, करेक्ट सीक्वेंस है CDBAE, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। और सबके 5 किताबों के लिख दिया भैया, ये किताब कब कब रिलीज हुई थी, उसमें लिखा हुआ डेट, आपने आप देख के पढ़ लेंगे, उनकी समस्या है, हमने डेट भी लिख दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 289 विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि क्लेम ना करें, वो आपकी चॉइस है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है। 1918 भी कुछ जगह डेट मिल रहा है, बट मैं इसको इसलिए क्लेम करने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज एनटीए यहां फंसा है, बिकॉज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे खुद लिखा है, या तो वो क्लियरली बताते कि विश्व भारती एज अ यूनिवर्सिटी और विश्व भारती एज व्हाट, ओके। रविन्द्रनाथ, बिकॉज विश्व भारती को विश्वविद्यालय के रूप में या सिर्फ एक स्कूल के रूप में, तो वो क्लियरिफिकेशन नहीं दिया इसलिए। बट ठीक है, चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, इट इज योर चॉइस, बिकॉज इसका प्रूफ है हमारे पास। हम प्रूफ से उनको अभी दिमाग खराब कर सकते हैं कि यार बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, तो 1921 में ये साफ साफ प्रूफ है, इसकी लिंक भी यहां डली हुई है, खत्म काम, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट प्रूफ विद शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। बहुत जल्दी जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे थोड़ी देर में आपके पास इसका जो है डॉक फाइल शिफ्ट 1 की अलग, शिफ्ट 2 की अलग, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहिएगा, अगर नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। बाकी इसके अलावा जो आपके कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं उसमें अपना एडमिशन ले लीजिए। दिसंबर के लिए, जो भी दिसंबर के लिए सीरियस है, बहुत अच्छा ऑफर अभी है, तो प्लीज मेक श्योर यू शुड टेक द एडमिशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज फिर ऑफर खत्म हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लीट एडमिशन लीजिए और दिसंबर के लिए ताबड़तोड़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बाकी शाम तक जिसको भी क्वेश्चन चैलेंज करने की मेथड में कंफ्यूजन है वो घबराइएगा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, बार बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके परेशान मत कीजिए, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। शाम तक आपको चैलेंज वाला वीडियो भी मिल जाएगा, कहे चैलेंज, और मैं खुद भी चैलेंज अपने साइड से करूंगा, आप लोग भी प्रयास कीजिए कर सके। जो नहीं कर पा रहे हैं वो चैलेंज वाली मेथड देखने के लिए शाम तक का वेट करें, शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 4-5 बजे तक वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपको जो फाइल है विथ प्रूफ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 वो यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। बाकी फेसबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में फटाफट, ठीक है। थैंक यू सो मच।